घाटशिला उपचुनाव के नामांकन सभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला बोला। सभा स्थल पर हजारों की भीड़ उमड़ी और मंच से हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि विरोधियों का खाता भी नहीं खुलना चाहिए। इस बार झामुमो की जीत ऐतिहासिक होगी। घाटशिला की राजनीतिक जमीन आज पूरी तरह झामुमो के रंग में रंगी नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि उपचुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ये किसी विशेष परिस्थिति में होता है। गुरुजी और रामदास सोरेन जी का निधन भी ऐसी परिस्थितियों में हुआ जिनका संयोग बताना मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई ताकत जरूर होती है जो ऐसी स्थिति लाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन ने घाटशिला की जनता के लिए जो सेवा का रास्ता बनाया, उसे अब उनके पुत्र सोमेश सोरेन आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जनता से भावनात्मक अपील की, जैसे आपने रामदास सोरेन को भारी बहुमत से जिताया था, वैसे ही इस बार भी सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक वोट से जिताइए। विरोधियों का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, उनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार झारखंड में विपक्ष कई राज्यों से नेता बुला रहा है। सुना है कि 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहां डेरा डाले हुए हैं, लेकिन झारखंड की जनता को सिर्फ एक मुख्यमंत्री काफी है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता जाग चुकी है। अब कोई बाहरी ताकत यहां की मिट्टी और जनता के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। बड़ा ही हम लोग जैसे दल के लिए बहुत कठिन होता है। चुनाव 5 बछर में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार होता है, लेकिन उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। रामदास दा हम लोग के बीच में नहीं रहे, पता नहीं कुछ ही दिन पहले आदरणीय गुरुजी का निधन हुआ। कुछ दिन के बाद रामदास दा भी उनके पीछे पीछे चल दिए, और दोनों एक ही जगह। इनका भी निधन दिल्ली में हुआ, गुरुजी का भी निधन दिल्ली में हुआ। ना जाने क्या संजोग है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसी स्थिति आती है। तो आज ये चुनाव में हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बनाया है। आप जीत जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया। इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है, उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बांटने का नहीं है, निया बार वोट हटिंग रहा दुबांकना नुआ चुनाव आम चुनाव दो बांकना। अभी तो 2-3 दिन और चुनाव पर्चा भरेगा, तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत वैसी भी बात हम कह दिए। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं चुनाव में, तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है, लेकिन अभी समय है। हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहां पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहां डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है। उसका ताकत ही मेरी ताकत है, और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिरका प्रस्त लोगों से लोहा लेते हैं। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने
आग के गोले जवान से फेंकेंगे। आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया है वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। घाटशिला उपचुनाव अब पूरी तरह सियासी जंग का केंद्र बन चुका है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भावनात्मक अपील और झामुमो की संगठनात्मक ताकत है, तो दूसरी ओर विपक्ष की साख दांव पर है। देखना होगा जनता की अदालत में इस बार किसकी जीत दर्ज होती है।